हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। फ्रेंड्स, ये वीडियो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम आपने दिया है, ये उस सीबीटी 1 एग्ज़ाम पे बेस्ड एक वीडियो मैंने तैयार की है, जो कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर ये वीडियो आधारित है। जो कैंडिडेट सीबीटी 1 क्लियर कर जाएंगे वही कैंडिडेट सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, इलाहाबाद जोन के कैंडिडेट जो हैं, ये वीडियो इलाहाबाद जोन के कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। तो इलाहाबाद जोन के जो भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी के, ये उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसके बेसिस पे ये वीडियो हमने इलाहाबाद वाले कैंडिडेट्स के लिए बनाई है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। आपके दिमाग में बहुत सवाल चल रहे होंगे इस टाइम कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितना अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट कहलाएगा, कितना नहीं हो सकता है हमारा सिलेक्शन, या कितने पे हो जाएगा। तो ये सारे ही सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने पहले ही बताया है कि इलाहाबाद वाले जोन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। हमने कुछ डाटा प्रोवाइड किया, डाटा कुछ कलेक्ट किया है, जिसके बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो इलाहाबाद जोन के कैंडिडेट हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो ये डाटा हमने 2016 की जो भर्ती हुई थी एनटीपीसी की, उसके बेसिस पे, प्लस आपका 2019 की एनटीपीसी की जो भर्ती है उसके डाटा के बेसिस पे ये हमने डाटा तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं आपकी वैकेंसी को लेके। तो इसमें बात की जाए वैकेंसी टोटल कितनी थी, तो इस बार 2016 में वैकेंसी थी टोटल, वो आपकी 18,252 वैकेंसी थी। प्लस आपके 92 एप्लीकेंट यानी 92 लाख यानी 92 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप किया था। वहीं आप अगर 2019 की बात करें तो आपकी 35,200 वैकेंसी हैं और 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो ये डाटा वैकेंसी से रिलेटेड। आप बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आती है इसमें, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपकी अटेंडेंस, यानी जितने कितने परसेंट कैंडिडेट अटेंडेंस कर रहे हैं, कितने परसेंट कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर बेसिस पूरी तरह डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर अटेंडेंस परसेंट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के जो अटैम्प्ट क्वेश्चन है या गुड अटैम्प्ट हैं वो ज़्यादा ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अभी तक का डाटा एनालिसिस के बाद में जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 55 से 60% यानी 55% से 60% के बीच में ही अटेंडेंस आ रही है कैंडिडेट्स की। ये न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में भी आई थी और कुछ जो वीडियो और भी जोन्स के या और भी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बनाते रहते हैं। तो जो अभी तक की डाटा एनालिसिस आ रहा है वो यही आ रहा है कि 55 से 60% के बीच में जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि 60% कैंडिडेट टोटल जो है, हमने हाईएस्ट अटेंडेंस ले लिया है यहाँ पे कि 60% कैंडिडेट जो हैं वो इस फॉर्म को अटेंड कर रहे हैं। तो सिर्फ इलाहाबाद जोन की बात की जाए तो 19 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने इलाहाबाद जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। इलाहाबाद जोन में दो चीज़ यानी एनसीआर में दो चीज़ें आती हैं आपका, एक इलाहाबाद डिवीज़न आता है और एक आपका आता है गोरखपुर डिवीज़न। तो दो डिवीज़न एनसीआर जोन में आते हैं, जिसमें आपके ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि गोरखपुर जोन से कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और इलाहाबाद जोन से कितने कैंडिडेट्स ने फाइनली अप्लाई किया है। तो ये डाटा अवेलेबल नहीं है। टोटल डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि 19 लाख कैंडिडेट हैं दोनों ही डिवीजन से जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है यहाँ पर, और 1,14,000 जो कैंडिडेट हैं वो इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं अगर डाटा एनालिसिस की बात की जाए। जैसे कि टोटल जो डाटा है डिवीज़न से अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगर बात की जाए अब उस दूसरी चीज़ की कि अटेम्प्ट ऑफ शिफ्ट कैसी आ रही है या पेपर किस तरीके का आ रहा है, तो वो सारा ही डिस्कशन हम इसमें भी करने वाले हैं। अगर अटेम्प्ट इजी शिफ्ट की बात की जाए तो जो कैंडिडेट हैं वो 70 से 85 क्वेश्चंस लगभग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट आ रही है तो 55 से 70 नंबर के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है इस बार वो चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो इसमें आपका जो इफेक्ट इजी वाली जो शिफ्ट है उसमें जो
इफेक्ट पड़ने वाला है नंबर्स का, वो 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक आपके बढ़ेंगे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है या मॉडरेट टू टफ है या टफ है तो आपके 12 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। इस बार ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज हो गया है। इससे पहले देखा गया था कि कैंडिडेट के 30-30, 40-40 नंबर जो है वो बढ़े थे, लेकिन इस बार जो है आपका ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। वो इसी वजह से कि क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वो चेंज कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था वो चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं 2016 की कट ऑफ कितनी गई थी, और 2000 उसी के बेसिस पे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हमने 2020 के लिए जो कट ऑफ है वो रखी गई है यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2016 में जो कैंडिडेट बता रहे थे कि हम ये कट ऑफ थी जो भी था, तो 2016 में जो रियल कट ऑफ थी वो जनरल कैंडिडेट की 77.49 थी, ओबीसी की बात करें तो 70.47 थी। उस वक्त ईडब्ल्यूएस वाला जो फॉर्म अप्लाई था वो नहीं था, तो यहाँ पे ये डाटा ब्लैंक रखा गया है। एससी वाले जो कैंडिडेट थे उनकी 62.85 मेरिट गई थी, और एसटी वाले कैंडिडेट थे उनकी 47.02 गई थी। अगर इसी बेसिस पे हम बात करें 2020 के लिए, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 65 से लेके 72 के बीच में ही रहने वाली है, और ओबीसी की बात करें तो 55 से लेकर 60 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में 57 से 67 के बीच में ही रहने वाली है, या हो सकता है कि ओबीसी से आपकी नीचे भी ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो जा सकती है। वो उसकी वजह यह है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स बहुत कम हैं अप्लाई करने वाले, और प्लस इसकी जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी रखी गई है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो कम भी जा सकती है यहाँ से। तो आप लोग जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। एससी की बात की जाए तो 46 से लेके 54 जो मेरिट है वो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इतनी ही जा सकती है। एसटी वाले जो कैंडिडेट है 44 से लेके 50 के बीच में ये मेरिट रहने वाली है। ये मेरिट क्यों रहने वाली है उसके पीछे हमने 2 रीज़न आपको बता दिए हैं कि जो 2016 की वैकेंसी थी उसमें आप देख सकते हैं कि ये एकदम रियल कट ऑफ थी जो कि इतनी हाईएस्ट नहीं गई थी। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कि बता रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 80 जाएगी मेरिट, 90 जाएगी, 85 जाएगी या 90 प्लस जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। 2016 में भी हमने देखा था कि बहुत सारे वीडियोस सामने आए थे जिसमें कैंडिडेट बता रहे थे कि 85 अटैम्प्ट किए हैं, 80 अटैम्प्ट किए हैं, 75 प्लस अटैम्प्ट किए हैं, तो उसमें भी आपने जैसा कि देखा कि इतनी मेरिट हाई नहीं गई थी। उसमें भी एक्सपेक्टेड यही हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है, जबकि वैकेंसी भी यहाँ पे कम थी, प्लस यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा हो गई हैं, जस्ट डबल वैकेंसी हैं, प्लस आपका अटेंडेंस परसेंट 2016 में बहुत ज़्यादा थी जबकि 2020 में कम है। वो आप जानते हैं कि किस वजह से है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, प्लस कोविड-19 की वजह से कुछ सेंटर्स हैं जो दूर चले गए हैं जहाँ तक कैंडिडेट नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ट्रेन भी बंद चल रही हैं और सही टाइम पर नहीं पहुँच पा रही हैं। बहुत सारे जोन से भी न्यूज़ आ रही है कि कैंडिडेट वहाँ पे लेट पहुँचे हैं या अटैम्प्ट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये वजह है जो कि 2020 की कट ऑफ जो हम मान के चल रहे हैं कि इतनी ही जा सकती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे एक्सपेक्टेड कि हम 80 करके आए हैं। 2020 में भी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि हम 90 करके आए हैं, हम 95 करके आए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि अगर आपका कोई इंटरव्यू लेता है या वीडियो बना रहा होता है तो एक कैंडिडेट को एक इंसल्ट फील होती है कि अगर मैं बताऊंगा कि 55 करके आया हूँ या 60 करके आया हूँ, तो एक वहाँ से भी कैंडिडेट हैं जो बता देते हैं कि हम 85 करके आए हैं, 90 करके आए हैं, और आप फ़ौरन एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम देकर निकल ही रहे हैं, तो आपको ताज़ा दिमाग में रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो वही कैंडिडेट हैं जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं तो कैंडिडेट्स बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं, बिल्कुल मान रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन यहाँ से जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली है, लेकिन ये नहीं है कि 80 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार 2016 में भी हमने देखा था कि जो कैंडिडेट 80-85 बता रहे थे उसमें भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 प्लस मान के चल रहे थे कि 70 प्लस जाने वाली है हर जोन्स की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर जोन्स की 70 प्लस जाएगी। तो यहाँ से इलाहाबाद वाले जो कैंडिडेट हैं, इलाहाबाद जोन के जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से जो कट ऑफ है ये तकरीबन इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो डाटा बताया कि अटेंडेंस परसेंटेज का रीज़न प्लस आपकी वैकेंसी हैं जो कि
ली गई हैं, प्लस आपका 2016 में 15 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था, बट 2020 में आपका 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। यानी टोटल जो वैकेंसी इलाहाबाद जोन से वो 4028 वैकेंसी इलाहाबाद जोन में रखी गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डाटा मैंने यहाँ पर खोल रखा है कि 2864 वैकेंसी थी टोटल जो 2016 में निकाली गई थी। 893 कैंसिल हो गई थी। टोटल 1971 वैकेंसी थी जिन पे कैंडिडेट्स ने फाइट किया था। अब इलाहाबाद जोन की बात की जाए तो 2020 में जो वैकेंसी थी इलाहाबाद जोन की वो 4099 थी, जिसमें DLW वाराणसी वाली 69 जो वैकेंसी हैं वो उनको कैंसिल कर दिया गया है। अभी भी टोटल 4028 वैकेंसी है, यानी 400 प्लस में ही आपकी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई हैं। तो अगर आप इनका 20 गुना निकालते हैं तब भी आपका 80,000 कैंडिडेट हैं जो कि इसमें CBT 2 के लिए फाइनली सिलेक्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट 70 प्लस ही करके आ रहा है, कुछ कैंडिडेट की मॉडरेट भी है, तो उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा मेरिट पे वो भी आपका डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इजी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इतना हाई को मान के चल रहे हैं कि वो टोटल कैंडिडेट इजी शिफ्ट वाले भी ऐसे हैं कि जो कि 70 प्लस 85 प्लस नहीं करके आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एवरेज निकाला जाए तो मैंने आपको बता दिया है कि इस बेसिस पे जो है आपका रहने वाली है रॉ मार्क्स। तो जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट्स के आप मान के चलिए 55 या 60% यानी 55 से लेके 60 रॉ मार्क्स, अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ नंबर्स यहाँ से इंक्रीज होंगे, प्लस यहाँ से भी इंक्रीज होंगे, तो आप मान के चलिए कि आप जो एक्सपेक्टेड हमारी मेरिट है वो उससे आप क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ से जितने भी कैंडिडेट 55 वाले हैं जिनके रॉ मार्क्स आ सकते हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे 55 से 60 के बीच में रॉ मार्क्स रहने वाले हैं, तो वो कैंडिडेट CBT 2 की तैयारी ज़रूर करते रहें। इसी तरीके से 2016 में जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इस तरीके से छोड़ दिया था कि हम 55 है हमारा नहीं हो पाएगा, 70 प्लस मेरिट वालों का ही होगा। तो उन कैंडिडेट का 70 प्लस वालों का कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया था, क्योंकि उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो रॉन्ग ज़्यादा निकले थे। उसमें उन्होंने अटैम्प्ट तो किया था लेकिन क्वेश्चन गलत ज़्यादा निकले थे, जिसकी वजह से उनका नहीं हुआ था। लेकिन जो 55 और 60 वाले कैंडिडेट्स थे उनका सिलेक्शन ईजिली हो गया था, बिकॉज क्योंकि उनके 55 और 60 एकदम करेक्ट थे। तो यहाँ से जो डाटा हम प्रोवाइड करा रहे हैं 55 से 65 वाला जो मार्क्स रॉ मार्क्स हैं, तो वो लोग CBT 2 की तैयारी ज़रूर करते रहें, आपका ज़रूर आएगा नाम। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की अपडेट जो कि हम इलाहाबाद वाले NTPC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ला रहे थे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि आपके जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेकर आएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।